तो दोस्तों फाइनली हम लोग का पिज़्ज़ा आ गया और चल रहे हम लोग पिज़्ज़ा पार्टी करने। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। सुबह के बज रहे 8:45, हम लोग का नाश्ता वास्ता हो गया है। आज हम थोड़ा लेट उठे थे क्योंकि नींद बहुत ज़्यादा आ रही थी। रात में सोते सोते लेट हो गया था क्योंकि उर्विजा है जो रात में बहुत लेट सोई, तो हमको भी लेट हो गया सोते सोते। और अभी उठे हैं तो जल्दी जल्दी नाश्ता कर लिए, निकले दुकान, क्योंकि आजकल दुकान पे भी हम सबको बोल रहे हैं जल्दी आया करो, तो हम ही लेट पहुँचेंगे तो फिर दिक्कत होगी। बाय कर दो उर्विजा सबको, बाय बाय कर दो, बाय बाय कर दो। टाटा कर रही हैं। तो सबका नाश्ता भी हो गया, दादी का भी नाश्ता हो गया। दवाई खा ली आपने? अभी नहीं। तो चल रहे दुकान, चलिए फिर देखते हैं दुकान में कौन आया है कौन नहीं आया है। तो दोस्तों दुकान पे आ गए हैं और अमर अकबर एंथोनी आज तीनों लोग आए भी हैं। और सुबह से है जो 3-4 कस्टमर आए थे, कुछ सामान भी लेके गए हैं। उसी में हमारे एक कस्टमर आए थे, वो वहीं कल्याणपुर में रहते हैं। उन्होंने 2-3 साल पहले कमोड किसी और से परचेज़ किया था और सर्विस के लिए मेरे पास आए थे। और 1 हफ़्ता पहले उन्होंने हमको फ़ोन किया था कि रोहित यार, ये हम तुम्हारे यहाँ से कमोड ले गए, तो ये कमोड है जो मतलब डैमेज हो गया है, अपने आप क्रैक हो गया है। तो 2-3 साल पहले की बात हमको भी याद नहीं थी। तो फिर हमने उनसे अपना उनके कमोड का वीडियो मंगवाया। उसके बाद हमने कंप्लेंट भी कंपनी में कराया। कंपनी वालों ने कहा कि बिल चाहिए, तो हमने कहा बिल ढूंढिए, तो कह रहे हैं बिल नहीं मिल रहा, तुम्हारे पास होगा। तो फिर है जो हम लोग है जो करीब 1 घंटा है जो सुबह उनका बिल ढूंढ रहे थे अपने पुराने बिल बुक में। और हमारे पास 2-3 कस्टमर सामान लेने भी आए हुए थे, तो हमने कहा लो सर्विस वाले अंकल को पहले देखते हैं, इनको सामान लड़के अपना दे रहे होंगे। तो हमने प्राथमिकता है जो हमने सर्विस को लेके दी। और उसके बाद बिल ढूंढते ढूंढते बिल नहीं मिला, तो हमने फिर अपने भूतपूर्व डीलर हैं जो उनको फ़ोन किया कि हमने ऐसी ऐसी बात है। तो उसने बताया कि भैया ये कमोड हमसे लिए थे और सर्विस के लिए आपके पास गए हैं। तो हमको फिर ये बहुत बुरा लगा। फिर हमने अंकल से कहा कि आपको बताओ, जब आपको मालूम था कि कमोड आप हमसे नहीं लेके गए हो, तो आप हमको 1 हफ्ते से परेशान कर रहे हो, और अभी 1 घंटे से हम आपका बिल ढूंढ रहे हैं और आपने एक बार भी नहीं बोला कि नहीं कमोड आपके यहाँ से नहीं गया था। तो ऐसे ऐसे भी लोग हैं दोस्तों, कि मतलब सामान कहीं और से ले रहे हैं, सर्विस हमसे मांगना चाह रहे हैं। और 1 घंटा उन्होंने हम लोग को डिस्टर्ब किया। 1 घंटा हम अपने कस्टमर को सामान नहीं दिए, पहले उनकी सर्विस के लिए हम बिल ढूंढ रहे थे। और सामान हमसे ले जाते हैं, लेकिन हमको भी कन्फ्यूजन था, हो सकता है कमोड ले गए हों। लेकिन फाइनली पता चला, फिर उन्होंने कबूला कि हाँ कमोड तुमसे नहीं ले गए थे। तो हमने कहा जब नहीं ले गए थे तो आपको हमको परेशान नहीं करना चाहिए था। हम 1 घंटे से अपने कस्टमर को सामान नहीं दे रहे हैं, लेकिन हम आपके बिल के लिए परेशान हो रहे हैं। तो ऐसे ऐसे भी लोग हैं दोस्तों। अब ये है कि हम लोग किसी से मिसबिहेव तो कर नहीं सकते हैं, क्योंकि हम लोग व्यापारी हैं। तो हर तरीके के कस्टमर आते हैं, कुछ अच्छे ईमानदार भी आते हैं, कुछ ऐसे लोग भी आते हैं जो झूठ बोलते हैं। तो ठीक है, अब इसी को धंधा कहा जाता है, इसलिए इसी को व्यापार कहा जाता है। इसीलिए हमने कहा ना कि व्यापार करना हर आदमी के बस का नहीं है। और जिनसे इन्होंने कमोड लिया था, उस दुकानदार ने साफ मना कर दिया कि हम आपका कमोड नहीं बदलवा पाएंगे। तो हम अपने कस्टमर से ही कहना चाहेंगे कि आप पहले ये देखिए कि सामान देते वक्त आदमी कितनी मीठी मीठी बातें करता है, लेकिन जब सर्विस की बात आती है तो हर आदमी है जो अपनी बातों से मुकर जाता है। हम लोग उन इंसानों में से नहीं है। हम लोग हर तरीके से कस्टमर की है जो मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। तो अब ये कस्टमर को जज करना है भाई कि कौन दुकानदार अच्छा है, कौन दुकानदार बुरा है। हम लोग है जो वापसी आपसी को लेके कस्टमर को बहुत ज़्यादा वरीयता देते हैं, तुरंत वापसी लेते हैं, तुरंत जो उनका वापसी का पैसा होता है वो भी कैश दे देते हैं। तो यही सब व्यापार है दोस्तों। इसी वजह से है जो मैंने कई बार बोला कि व्यापार करना बहुत मुश्किल होता है। और अब अमर अकबर एंथोनी है जो खाना खाने जा रहे हैं। तो दोस्तों शाम का समय हो गया है और थोड़ा थोड़ा पानी गिर रहा था, जिसकी वजह से फिर सन्नाटा हो गया। सुबह थोड़ी बहुत भीड़ थी, थोड़ा सब कस्टमर सामान वामान लेके गए थे। और एक कस्टमर तो आपको बताया था कि बहुत परेशान करके गए घंटे तक। उसके बाद है जो सब लोग लंच वंच किया, उसके बाद है जो पानी नहीं गिर रहा था, तो सब लोग सन्नाटे में बैठे हुए थे। तो लड़के कह रहे भैया कुछ मंगाओ, सन्नाटे का दौर है। तो हमने कहा क्या खाओगे भाई? तो ये कह रहे भैया आज हम है जो लैया चना और वो है जो मिक्स करेंगे। तो हमने कहा जाओ भाई ले आओ। भाई खाने में मन है तो खाओ पियो, खाने पीने में थोड़ी ना हम कटौती करेंगे। तो ये लोग गए हैं, लैया चना और टमाटर मिर्चा पता नहीं क्या क्या है जो अरकस बथुआ है जो लेने गए हैं। और लेके आते हैं तो फिर बनाने जा रहे हैं। तो हमने कहा ले आओ भैया। तो अभी लेने गए, अब लेके आते हैं तो फिर देखते हैं क्या लेके आ रहे हैं। तो उसके बाद आप लोग को भी दिखाते हैं कि क्या लेके आ रहे हैं, क्या बना रहे हैं। तो ये लेके आए हैं लैया, मूंगफली के दाने, चने, दालमोट, धनिया, प्याज, इन लोग काट रहे हैं। अब काट के बना रहे हैं, देखते हैं अब क्या बना रहे हैं भाई।
हम लोग के उधर झाल मुड़ी बोलते थे। तो दोस्तों ये लोग हैं जो अपना खाने वाला आइटम ले आए और काट पीट रहे हैं। खाने पीने के में बहुत तेज है हमारे लोग सब, भगा भगा जो खाने में बहुत तेज है। देखो उसको, देखो खोपड़ी बीच से निकाल के दिखा रहा है। खाने पीने में भगा भग खींचते हैं। तब ये देखिए भगा भग काट रहे हैं। काटो बेटा काटो, काटो बनाओ, देखा जाए क्या बना रहे हो, कौन सी स्वादिष्ट है जो आपका डिश है जो बन रहा है। अन्नू बेटा तुम कुछ नहीं कर रहे हो, बस तुम खाओगे क्या? अच्छा ये अन्नुआ है जो सिर्फ खाने में ध्यान देता है। इसका फोकस है जो मेन आइटम पे रहता है, बनाने बनाने में इसका दिमाग नहीं लगता है। ये लाओ काटे पीटे, इसका बस मेन देखेगा, जब बन जाएगा तो लगेगा फांकने भगा भग है जो। तो दोस्तों फाइनली हम लोग की जो झाल मुड़ी बनके तैयार हो गई है और देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। अब चल रहे हैं इसको हम लोग खाने, और इसको खाने के बाद फिर हम लोग अपनी दुकान बढ़ा देंगे और चल चलेंगे घर। तो झाल मुड़ी बना तो बहुत टेस्टी है, क्योंकि नमक नींबू बहुत परफेक्ट पड़ा हुआ है, बहुत अच्छा बना है। मतलब अब अगर हम लोग इसको जो लेके बाजार में घूमे तो 200-400 रुपये कमा लेंगे, इतना टेस्टी बना है। तो चलते हैं इसी का मजा लिया जाए, दुकान बढ़ा के चलते हैं। तो दोस्तों आ गए हैं दुकान से घर पे, और आज हम लोग जल्दी दुकान बढ़ा दिए थे क्योंकि बच्चे भी कह रहे थे कि आज है जो भैया थोड़ा छुट्टी दो है, जो आज दोपहर में ज़्यादा अच्छे से खाना खाए नहीं थे। तो हम इनसे रास्ते में पूछ रहे थे भाई कुछ खाओगे तो बताओ। कह रहे नहीं कुछ मन नहीं कर रहा। तुमने पिज्जा खाओगे तो बताओ। कह रहे नहीं पापा पिज्जा बहुत महंगा आता है, मत मंगाइए। हमने अच्छा ठीक है। घर आए, घर आने के बाद कह रहे मम्मी पिज्ज़ा मंगवाओ। हमने अभी तो तुम रास्ते में कह रहे थे कि पिज्ज़ा बहुत महंगा आता है और अब तुम कह रहे हो कि पिज्ज़ा मंगवाओ। तो फिर है जो हमने कहा बच्चों का मन तो नहीं मारेंगे भाई, कमा किसके लिए रहे हैं, इन्हीं लोग के लिए कमा रहे हैं। और मेरी पत्नी और मेरी मम्मी का भी थोड़ा मन था कि चलो आज पिज्ज़ा खा लीजिए, बरसात में पकौड़ी बन भी रही थी। हमने कहा चलो पिज्ज़ा ही मंगवा लेते हैं। तो जो फिर पिज्ज़ा ऑर्डर किया, अभी पिज्ज़ा आ रहा होगा, तो आज इन लोग के साथ है जो पिज्ज़ा खाया जाएगा। तो दोस्तों फाइनली हम लोग का पिज्ज़ा आ गया है और चल रहे हम लोग पिज्ज़ा पार्टी करने। और ये है जो पिज्ज़ा नहीं खा रही है, सिर्फ उसका मसाला और सॉस लेके है जो परेशान है। बाय कर दो सबको, हाथ से करो इसे, बाय 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 बाय। हाँ बाय बाय बोल लेंगे। तो आशा करते हैं आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाने के बाद ऑल वाला बटन जरूर दबाइए, जिससे मेरे सारी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। बाय बाय, गुड नाइट।